नमस्कार दोस्तों, मैं तालिब लाल किताब वरुण मेहता अमृतसर से आज फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राहु खाना नंबर 7 के बारे में। राहु इन 7th हाउस। दोस्तों, 7th हाउस राहु के लिए लाल किताब लिखती है कि बुध शुक्र का तराजू उल्टे, औरत मंदा परिवार, धन दौलत का वो राखा हुए, खाएंगे दोस्त यार, शनि देव ही रक्षा करेंगे, शत्रु मिटें दरबार। अब 7th हाउस राहु की क्या प्रिडिक्शंस हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या सिम्टम्स हैं, वो सब डिस्कस करते हैं। तो इसके बारे में जो श्लोक लिखा है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन इसका असल मीनिंग क्या है। अब 7th हाउस जो है वो शुक्र का घर है, तो यहाँ पर राहु जो है वो शुक्र के अकॉर्डिंग चलेगा और इसका असर भी वहाँ पहुँचेगा जहाँ पर कुंडली में शुक्र बैठा हो। तो अगर वो एक बेनिफिशियल हाउस में बैठा है शुक्र, तो राहु का भी असर जो है वो असर अच्छा रहेगा। अगर वो एक नॉन बेनिफिशियल घर में बैठा है शुक्र, तो राहु का असर खराब हो जाएगा। तो दोस्तों, राहु 7th में अच्छा या बुरा दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन राहु 7वें के वक्त सूर्य कुंडली में जरूर अच्छा होता है। अब जब राहु 7वें में होगा तो वो आपकी मैरिड लाइफ को खराब करेगा। सूर्य जितना स्ट्रांग हो जाएगा, शुक्र उतना ही कमज़ोर पड़ जाता है, जैसा कि लाल किताब के रूल्स कहते हैं। अब क्या है कि जब राहु 7वें में हो तो मैरिड लाइफ की डिस्टर्बेंसेस होती हैं मनगढ़ंत, अपनी बनाई हुई, ईगोइस्टिक। तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से वाइफ को प्रॉब्लम्स, वाइफ को हेल्थ इश्यूज, वाइफ के साथ ट्रस्ट इश्यूज, वाइफ के ऊपर शक करना या वाइफ का आप कुंडली वाले के ऊपर शक करना, दोनों ही तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं 7th हाउस राहु के वक्त बन जाती हैं। अब क्या होता है कि जब राहु 7th में होगा तो एक दूसरा कॉमन सिम्टम क्या होता है मैरिड लाइफ के अलावा, कि पैसे लोगों के पास फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। कई बार 7th हाउस राहु वालों को रिश्वत का सहारा लेना पड़ता है और रिश्वत देने के बावजूद जो है वो काम नहीं होते, और जो रिश्वत दे रखी होती है वो पैसे भी डूब जाते हैं। अब 7th हाउस राहु वाले के दोस्त यार जो हैं वो धोखा देके पैसे जो हैं वो रख लेते हैं, बाद में वापस नहीं करते, या रिश्तेदारों के पास पैसे फंस जाते हैं, या 7th हाउस राहु वाला अपने रिश्तेदारों की फाइनेंशियल सपोर्ट करता है और उसको वापसी में कुछ भी रिवर्ट नहीं आता, ना ही वो उसको फाइनेंशियली वो पैसे वापस करते हैं और ना ही कोई मेंटल सपोर्ट देते हैं, और उल्टा बातें सुनाते हैं कि तूने मेरा किया ही क्या है, यानी पैसे भी खा गए और ऊपर से सीनाजोरी भी करी। तो ये राहु 7th हाउस का एक दूसरा कॉमन सिम्टम है। थर्ड चीज़ जो है वो राहु 7th के लिए, कि अगर किसी भी कुंडली में राहु 7th हाउस में है तो 21 साल की उम्र में उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। आई रिपीट कि अगर 7th हाउस में राहु है तो 21वें साल में उसको कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए, और अगर 21वें साल में शादी कर ही दी है या करनी ही पड़ रही है किसी ऐसी मजबूरी की वजह से, तो उसकी एक रेमेडी है। वो ख़ास तौर पे आप लोग नोट कर लीजिएगा कि एक चांदी की कटोरी में गंगा जल भर के, एक चांदी का छोटा सा टुकड़ा डाल के उसको मंदिर में डोनेट करना, और उसी तरह से एक चांदी की कटोरी लेके उसमें गंगा जल भर के उसमें चांदी का स्क्वायर पीस इंच बाय इंच का 10 ग्राम वेट का उसको अपने बेडरूम में रखना है, और वो पानी जो है, गंगा जल जो है वो सूखने नहीं देना, कम से कम 3 साल के लिए। नेक्स्ट चीज़ जो है, अगर मान लो किसी की वर्ष कुंडली में यानी वर्षफल में अगर राहु 7th हाउस में आ रहा है, तो उसको ये प्रिकॉशन ज़रूरी है कि तेरे पैसे जो हैं वो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे या डूब जाएंगे, इसलिए किसी को पैसे उधार मत दो। सेकंड थिंग कि टीन का डब्बा यानी लोहे का कोई भी डब्बा लेना है स्क्वायर शेप में, उसमें गंगा जल भर के रखना है, उसमें चांदी का स्क्वायर टुकड़ा डालना है और उसको कलई के टांके के साथ उस डब्बे को सील करना है। अगर कलई का टांका नहीं मिलता तो सोल्डर का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे मोबाइल फ़ोन के अंदर टांका लगाया जाता है, या काविये का टांका भी उसको बोलते हैं। तो उस टांके के साथ उस डब्बे को सील करना है प्रॉपरली, ताकि हवा उसके अंदर ना जाए, और उस डब्बे को अपने बेडरूम के अंदर या अपने घर में साउथ वेस्ट में प्लेस करना है।
और उस डब्बे का ये ध्यान रखना है कि डब्बे के अंदर जो गंगा जल है वो सूख ना जाए। अगर वो सूख जाता है तो उस रेमेडी का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर सूख जाता है और आपको पता चलता है कि डब्बे में पानी बहुत कम रह गया है, तो आप उस टांके को खोल के उसमें दोबारा गंगा जल प्रॉपर भर के उसको दोबारा सील करके सेम जगह पे प्लेस कर सकते हैं। तो ये एक अलग रेमेडी है। और तीसरी बात कि अगर राहु 7 के वक्त मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, ईगोइस्टिक इश्यूज हो रहे हैं, मनगढ़ंत बातें हो रही हैं, ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, तो शुक्रवार की शाम को पानी वाले नारियल यानी जटा वाले जो नारियल होते हैं जिनके अंदर पानी रहता है, वो 7 नारियल जल प्रवाह करवाए जाते हैं बहते हुए पानी में, जिससे कि राहु 7th हाउस का जो रिजल्ट है वो काफ़ी हद तक शांत हो जाता है। और पहले बताए गए 2 रेमेडीज़ जो हैं वो भी ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ मैं और चीज़ें ऐड करूँगा कि 7th हाउस राहु वाले को अपने ससुराल की तरफ से बेड ज़रूर लेने चाहिए और उनको कभी भी सेल नहीं करना चाहिए। थर्ड थिंग कि शादी के वक्त, कन्यादान के वक्त संकल्प करा के 70 ग्राम्स की चांदी की स्क्वायर ईंट जो कि क्यूब की शेप में होनी चाहिए, वो जो है वो लड़की के पिता अपने दामाद को कन्यादान की तरह ही संकल्प करवा के दामाद को दें, और दामाद उस ईंट को गंगा जल में भिगो के अपने बेडरूम में ज़रूर रखें, ताकि राहु 7 का जो बुरा असर है वो किसी भी कपल के के ऊपर बुरा प्रभाव ना डाले और मैरिड लाइफ जो है वो एक स्मूथ वे में चलती रहे। तो ये कुछ बेसिक प्रिकॉशंस हैं और रेमेडीज़ हैं जो राहु 7th की हैं, जो मैंने आपसे शेयर की हैं। इसके अलावा जो भी रेमेडीज़ हैं वो प्लीज़ आप अपनी कुंडलियाँ दिखा कर के ही जो हैं वो रेमेडीज़ करिए। जो लोग अपनी कुंडली की जांच कराना चाहते हैं वो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9872372201। तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में राहु खाना नंबर 8 लेके आप सबके सामने मैं हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद।